जब उसने उसको मार दिया तो उसने उसको बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने ताऊ को भी अपने साथ में लगा दिया और उसे बिल्कुल भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो क्या कर रहा है, उसे उसके माथे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। तो दोस्तों आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि किसने किसको मारा और किसकी बॉडी पे कोई शिकन नहीं थी और ताऊ जो था वो क्यों उसके साथ शामिल हो गया। राधे राधे, आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा ढेर सारा स्वागत है दोस्तों, अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आज की कहानी जो है वो है राजस्थान से। आपने बिल्कुल सही सुना, राजस्थान के नागौर की जो है वो आज की कहानी है। राजस्थान के नागौर में जो है वो एक जिला पड़ता है। राजस्थान में जो है वो एक जिला पड़ता है नागौर, जिसमें एक कस्बा पड़ता है चौसला। चौसला कस्बे की जो है वो आज की ये कहानी है, जहाँ पे क्या होता है कि एक पति और पत्नी जो है वो अच्छे खासे जिंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन नहीं होती है। अब क्या होता है कि महिला जो थी वो पति पति की जो है वो अपनी पत्नी के साथ लड़ाई हो जाती है और लड़ाई इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि पति जो है वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी पत्नी की जो है वो बेरहमी से एक हथियार लाता है और उस हथियार से उसकी हत्या कर देता है। अब जब उसकी धारदार हथियार से हत्या हो जाती है तो उसको बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है और उसके शरीर पे वो इतने वार करता रहता है जिससे उसके शरीर का जो है काफी अधिक खून बह जाता है और अपनी पत्नी को जो है वो वहीं पे छोड़ देता है। अब उसके बाद जो है वो उसकी वहीं पे घटना स्थल पे वहीं पे मौत हो जाती है, लेकिन पति जो है वो वहां से चला जाता है। ये पति जो होता है ये फरार हो जाता है और ना ही इसको बिल्कुल भी डर डर था, ना ही कोई हल्का सा फर्क था। इसने अब ये बाद में ये सोचने लगा कि इसको मैंने मार तो दिया, लेकिन इसकी बॉडी को किस तरीके से जो है वो ठिकाने लगाया जाए। तो इसने क्या किया, जो उसके ताऊ होते हैं अपने ताऊ को जो है वो साथ में मिला लेता है और गड्ढा खोद देता है। जब ये ताऊ इसके साथ मिल करके गड्ढा खोद देता है तो पट्टियां उखाड़ने में ये लोग काम नहीं होते, इनका काम पट्टियां ये लोग उखाड़ रहे होते हैं वहां गुड्डे के पास जो है वो, ये इस पे कामयाब नहीं होते हैं और ये जो उसकी अपनी पत्नी की जो बॉडी होती है उसको पास के जो एक छप्पर होता है वहां पे, उस छप्पर के नीचे एक चादर होती है, एक चादर पड़ी हुई होती है वहां पे, चादर से उसको ढक देते हैं और ढक करके जो है बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि वो सो रही है, सुला देते हैं। और ये सारी चीजें करके वो वहां से जो है वो एकदम चला जाता है और जब वो एकदम वहां से चला जाता है तो लोगों को जो है वो, जब वो सुबह नहीं उठती है तो लोगों को, परिजनों को शक होता है कि किस तरीके की सो रही है और बाहर छप्पर के नीचे क्यों सो रही है, घर के अंदर क्यों नहीं सो रही है। तो ये जो लोग जो हैं वो देखते हैं कि तो वो तो उसका तो कत्ल हो गया है, अब वो तो मरी हुई है। अब पुलिस को जो है वो फोन कर देते हैं और पुलिस जो है वो घटनास्थल पर आ जाती है। पुलिस घटनास्थल पर आती है और मामले की जो है पूरी छानबीन शुरू कर देती है और आरोपी पति जो है वो महिला के साथ क्यों उसने ऐसी बर्बरता की, क्योंकि वो वहां से भाग गया था। और अब जब वो पति को जो है वो पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि पति को जो है वो ये संदेह था कि पत्नी का जो है वो कहीं किसी और के साथ कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है और जिस वजह से जो है वो पति उसके ऊपर नजर रखता था और इन दोनों की जो है वो आए दिन लड़ाई होती थी। जिस वजह से जो है वो पति ने एक दिन ये ठान लिया कि मैं इसको अपने रास्ते से हटा दूंगा। अब क्योंकि पत्नी को ये चीजें पता नहीं थी कि वो उसके साथ ऐसा भी कर सकता है, ये कांड भी वो जो है वो कर सकता है। पत्नी जो थी बिल्कुल भी इससे बिल्कुल पत्नी को कुछ भी पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे-जैसे रात बढ़ने लगती है आगे इन दोनों के बीच में जो है लड़ाइयाँ होने लगती हैं और लड़ाई होने लगती है तो पति जो है वो धारदार हथियार उठाता है और उसको वहीं पे खत्म कर देता है।
पत्नी जो थी हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। इनकी जो थी इनकी पत्नी बिल्कुल खत्म थी, लेकिन पति को बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं था। पुलिस ने जो था वो उनको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके पुलिस जो है वो अपने साथ ले जाती है। अभी पुलिस और भी जाँच कर रही है दोस्तों कि आखिर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल की कहानी फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।